एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों। 27 फरवरी 2026 का जो वार्षिक परीक्षा पेपर है विज्ञान विषय का, वो पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो 100% ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इन्हें आप अपनी परीक्षा में देख पाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। अच्छे से मेहनत कर लीजिए। अगर ये नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ तो इन नोट्स के माध्यम से 101% पूरा पेपर छप जाएगा आपकी परीक्षा में। तो ये पूरा पेपर आपको देखना है और अच्छे से मेहनत कर लेना है। देखिएगा, सबसे पहला जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको सही विकल्प वाले प्रश्न दिए जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। पहला प्रश्न रट लीजिए, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, लोहे के चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो क्या होगा। इसमें आपको लिखना है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ध्यान से इन प्रश्नों को देख लीजिए और रट लीजिए। अगर वाकई अपनी परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पेपर मैं आपको सभी विषय के लेकर आ रहा हूँ इन्हें पढ़कर जाइएगा। 100% पेपर आपका परीक्षा में आएगा, इतना वादा जरूर मैं आपसे करूंगा, क्योंकि पिछले वर्ष भी हमने परीक्षा में जो बच्चों को पेपर बताए थे वही पेपर परीक्षा में आए थे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो वो धातु है सोडियम धातु, जिसे Na से दर्शाया जाता है। मुकुल के द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो मुकुल के द्वारा अलैंगिक जनन होता है यीस्ट में। निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, शुक्रवाहिका। ठीक है, तो शुक्रवाहिका आप सभी छात्रों को करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है और अच्छे से इन्हें याद जरूर करना है। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है वो डायोप्टर है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उस भाग को दृष्टिपटल कहते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभि के द्वारा। तो इसमें आपको पक्षमाभि करेक्ट करना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जीवाश्म ईंधन है, कोयला एवं पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिख कर आना है। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आप सभी बच्चे इन क्वेश्चन को देख सकते हैं और रट लीजिए इन प्रश्नों को अगर सबसे ज़्यादा अंक लाना है। न्यूलैंड्स ने का सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने अष्टक का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अष्टक। मछली के हृदय में केवल कोष्ठ होते हैं, तो मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। हरे पौधे अपना स्वयं बनाते हैं, तो हरे पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसमें आपको भोजन लिखना है। वायवीय श्वसन की उपस्थिति में होता है, वायवीय श्वसन की उपस्थिति में होता है, तो ये होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, तो वो कौन सी क्रियाएं होती है, वो क्रियाएं होती है अनैच्छिक क्रियाएं। तो इसमें आपको अनैच्छिक क्रियाएं लिखना है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो उसे निषेचन कहा जाता है। तो इसमें आपको निषेचन लिखना है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, माय डियर फ्रेंड्स, विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको लिखना है एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो इसमें आपको लिखना है पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक ही दिशा में होता है। तो यहाँ आपको पारितंत्र लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी को और रट लेना है इन प्रश्नों को। अगर आप अपनी परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक लाना चाहते हैं तो पढ़ के ही जाइए इन क्वेश्चन को, क्योंकि यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, साधारण नमक का सूत्र बताइए। तो इसमें आपको NaCl बताना है, ऑप्शन नंबर बी। आयोडीन अधातु तत्व में आपका चमकीला हो जाएगा। मिश्र धातु में आपका कांसा सही होगा, ऑप्शन नंबर आई। पलकों का झपकना ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है। आनुवांशिक पदार्थ में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा आनुवांशिक पदार्थ में, जल्दी से यहाँ पर हो जाएगा आपका DNA आनुवांशिक पदार्थ में। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो इसमें आपको ओस्टेड बताना है और चुंबकीय पदार्थ में आपको मिटाना रहेगा
और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सभी और अच्छे से इन प्रश्नों को देख लो, याद कर लो, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे, 100% आएंगे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान लिखिए, तो इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसमें आपको लिखना है 7 से कम, 7 से कम। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है मिश्र धातु। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है सिनेप्स। तो तीसरे में आपको सिनेप्स लिखना है। रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है, तो इसमें आपको लिखना है 4 से 5 दिन। आनुवांशिकी के जनक कौन है, तो इसमें आपको मेंडल लिखना है। लेंस का सूत्र लिखिए, तो लेंस का सूत्र याद करके ही जाइएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, तो इसमें लिखना है किसी विद्युत धारा के सतत बंध परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। और चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो इसमें आपको 2 ध्रुव याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर जो प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ, इन्हें देखिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो इसमें आपको लिखना है लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए पेंट किया जाता है, इतना आपको लिखना है। संचरण से सुरक्षा के 2 तरीके बताइए, तो इसमें 2 तरीके बताना है संचरण से बचने के लिए, कि उन्हें पेंट किया जाए या फिर उनमें ऑयल लगा दिया जाए, तो ये 2 तरीके हो जाते हैं। ठीक है, वहीं अगला है धातु एवं अधातु में अंतर याद करके जाना है, और परमाणु आकार को परिभाषित करना है। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की कोई 2 सीमाएं, जनन आवश्यक, ये पूरा का पूरा पेपर है। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर वाकई अपनी परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर अपनी वार्षिक परीक्षा में बनाना चाहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो। और मैं वादा करता हूं कि जो 4 सेट पेपर अगर आपने लगा लिए तो 100% पेपर आपके परीक्षा में छप जाएगा। लेकिन इन 4 सेट पेपर को अभी देख लेना है। ओनली आपके पास कुछ ही समय अब बाकी बचा है, इसलिए पूरा पेपर देख कर ही जाएँ, 4 सेट पेपर को लगा के जाएँ। सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।